तुम्हें मैं जिस कार्य में लगाना चाहती हूं, कहने में संकोच हो रहा है, पर मैं आशा करती हूं मेरी आज्ञा का पालन करोगे। तुम्हारा भाई ही है विचित्रवीर्य। छोटी अवस्था में शरीर छूट गया, कोई पुत्र नहीं हुआ। ये दोनों सुंदरी राजकुमारियां जो विचित्रवीर्य की पत्नी बनी, अभी युवा अवस्था को हैं। भारत हमारे कुल की संतान परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें मेरी ये बात माननी है कि इनके गर्भ से पुत्र उत्पन्न करो, क्योंकि तुम मेरे बेटा ही हो। पिता और माता दोनों का अधिकार होता है। पिता शांतनु, तुम्हारी मां गंगा, तो उन्हीं के समान मैं हूं। सत्यवती जी ने कहा, महाबाहो विचार करके ये धर्म कार्य है, तुमको ऐसा करना चाहिए। अभिषेक कराओ, सिंहासन पर विराजमान हो और आगे के लिए संतान उत्पन्न करो। बड़े बड़े विद्वानों मंत्रियों के बीच में सत्यवती जी ने ऐसी बात कही। धर्मात्मा भीष्म जी ने कहा, मां तुम्हारा कहना बनता है, परंतु मैं राज्य के लोभ से क्या बात, मैं कभी जीवन में अपने ब्रह्मचर्य को खंडित नहीं कर सकता। तीनों लोगों का राज्य प्राप्त हो रहा तो भी मैं तिलक नहीं लगवा सकता सिंहासन के लिए। जो प्रतिज्ञा की किसी भी स्थिति में नहीं तोड़ सकता। तीनों लोगों का राज्य, देवताओं का साम्राज्य और समस्त सुख एक साथ मेरे सामने आ जाए तो भी मेरी सत्य प्रतिज्ञा को तोड़ दे, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। मैं प्राण त्याग सकता हूं, सत्य को नहीं। यह महाभागवत की स्थिति, सत्य को नहीं। पृथ्वी अपना गंध छोड़ सकती है, जल अपने रस को छोड़ सकता है, तेज रूप को, वायु स्पर्श को, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा को नहीं। सूर्य की गति बदल सकती है, अग्नि शीतल हो सकता है, चंद्रमा शीतलता का त्याग कर सकता है, इंद्र का पराक्रम फीका पड़ सकता है, धर्मराज धर्म की उपेक्षा भी कर दे तो भी भीष्म अपनी प्रतिज्ञा को कदापि नहीं तोड़ेगा। माता हस्तिनापुर का क्या, चाहे संसार का नाश हो जाए, मुझे अमरत्व मिले, त्रिलोकी का राज्य मिले, पर मैं अपने प्रण को नहीं तोड़ सकता, सत्य को नहीं छोड़ सकता। माता सत्यवती चुप हो गई। उन्होंने कहा, बेटा मैं जानती हूं तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, पर क्या तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे हो? परंतु अगर मेरी बात को समझ रहे हो तो कोई तो उपाय होगा। तुम सिंहासन पर नहीं बैठोगे, वहां पुत्र है नहीं, अब होगा क्या आगे? भीष्म जी ने कहा, राजमाता मैं धर्मशास्त्रों को जानता हूं, बड़े बड़े महापुरुषों से आपद अवस्था में धर्म की व्यवस्था का भी विधान जानता हूं, इसलिए मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं। भीष्म जी ने कहा, महाराज शांतनु की परंपरा को चलाने पर धर्मयुक्त सिंहासन में अधिकारी बैठे, इसके लिए मैंने शास्त्रों में जो व्यवस्था पढ़ी है वो आपको कह रहा हूं। शास्त्रों में कहा गया है, विधवायाम नियोगार्थे निवृत्तेतु यथा विधि गुरुवच्च स्नुषावच्च वर्ते आताम परस्परम। विधवायाम नियुक्तस्ते घृताक्तो वाग्यतो निशि एक मुत्पादेत पुत्रम न द्वितीयम कथंचन। तपस्वी ब्रह्म ऋषि के द्वारा वो बीभत्स रूप बनाकर दुर्गंध युक्त शरीर को करके राज सिंहासन चलाने के लिए केवल एक पुत्र पैदा कर सकता है, जो कभी मिला ना हो और कभी मिले ना। और तपस्या से युक्त जितेंद्रीय ब्रह्म ऋषि, ऐसे ब्रह्म ऋषि को राजी कर लिया जाए और संतानोत्पत्ति के लिए एक बार ऐसा संयोग कराया जाए। शास्त्र का ऐसा आदेश है।
तब सत्यवती जी ने कहा कि बेटा तुम पुत्र हो, इसलिए मैं लजाती हुई तुमसे कहती हूं कि मुझे किसी और ब्रह्म ऋषि के ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमारे गर्भ से एक प्रकट हुआ है जिसका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास है, जिसको केवल भगवान पाराशर ही जानते हैं, दूसरा नहीं जानता अभी तक। अगर तुम्हारी सलाह हो तो मैं अपने बेटा व्यास को बुलाऊं, फिर उसको आज्ञा करूं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिस समय तुम चिंतन करोगे मैं चिंतन करते हुए उपस्थित हो जाऊंगा। भीष्म जी ने कहा सुना है महर्षि व्यास वो तो समस्त वेदों की वो प्रकट करने वाले, वो तो भगवत स्वरूप हैं। ये तो माता बहुत सुंदर बात हुई, आप भगवान व्यास जी का जरूर चिंतन कीजिए। मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास का चिंतन किया। जे ही चिंतन किया तो वेदों के श्लोकों की गूंज करते हुए भगवान व्यासदेव जी वहीं प्रकट हो गए। भगवान के अवतार हैं, श्याम शरीर विशाल नेत्र। कहां से आए किधर से आए कुछ पता नहीं, वहीं प्रकट हो गए। जे सत्यवती ने देखा दौड़ करके हृदय से लगा लिया, पुत्र है। और वात्सल्य भाव से भर करके अपने वक्षा स्थल से लगाकर दुग्ध से अभिषेक किया। सत्यवती जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। भगवान महर्षि व्यास जी अपने कमंडल के पवित्र जल से माता के चरणों का अभिषेक करके साष्टांग प्रणाम किया।